Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mathematics grade 9. Students, today we are going to start exercise number 1.5. मैं लास्ट लेक्चर में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लेना बता चुकी हूँ. इस एक्सरसाइज में यही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं. फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, हमने इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सो पार्ट 2 कर रही हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है. b इक्वल्स टू 1 2 3 माइनस 2. ठीक है, हमने इसका क्या लेना है? फाइंड द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. b का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 2 3 माइनस 2. डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं, मैंने आपको बताया था पहले इसको मोड के साथ लिखते हैं, देन डायगोनल्स में जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, मिड में माइनस का साइन आएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, इस तरह डायगोनल्स में जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी. प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 6 7 8 माइनस 8. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, डिटर्मिनेंट बी क्या आ गया है? माइनस 8. रिमेनिंग पार्ट्स आप स्टूडेंट खुद करेंगे, आपका होमवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. ठीक है, हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन सी नॉन सिंगुलर हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 करा रही हूं जिसमें हमें a दिया हुआ है. a इक्वल्स टू 3 2 6 4, 3 2 6 4. ठीक है, अब हमने जब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करनी होती हैं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? डिटर्मिनेंट. तो हम a का क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट. 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, बीच में माइनस आएगा, एंड 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से. 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12. 12 12 प्लस माइनस 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 होंगे तो 0. ठीक है, तो हमारे पास जब डिटर्मिनेंट a इक्वल आ जाए 0 के तो वो क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स. एज डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0, सो a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, अब अगर अभी डिटर्मिनेंट a नॉन ज़ीरो आता, मींस कोई और वैल्यू आती अदर देन 0, तो हम क्या लिखते? एज डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, सो a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अभी हमने क्या लिखा है कि डिटर्मिनेंट a 0 है तो a जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे, आपने सारों के डिटर्मिनेंट लेके चेक करना है. रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क हैं. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट. ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है अगर निकल सकता है ऑफ ईच. ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट हम कर रहे हैं इसका 4 कर लेते हैं. ठीक है, पार्ट 4 देख लेते हैं. d इक्वल्स टू 1 by 2 1 3 by 4 2. ठीक है, हमारे पास एक d मैट्रिक्स ये दिया हुआ है. अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. तो d इनवर्स किसके इक्वल होता है? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ d डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. लेकिन मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा है, क्या निकालते हैं हम इनवर्स में? डिटर्मिनेंट. ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे d का. डिटर्मिनेंट निकालने के डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कराएंगे. 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा, 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा. ठीक है, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रह जाएगा, माइनस 3 by 4, 3 1 ज़ा 3 एंड बाय 4. एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा,
इधर नीचे 1 था, इधर मल्टीप्लाई 4 होगा, इधर मल्टीप्लाई 1 होगा। 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। 4 प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगर वैल्यू आएगा प्लस और होगा माइनस, तो 1/4। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट डी का क्या आया है, 1/4। एज डिटर्मिनेंट डी इज नॉट इक्वल टू 0, so it is a non-singular matrix and its inverse is possible। ठीक है, इन्वर्स कब पॉसिबल होता है, जब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। इस केस में नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, फिर हम क्या लेते हैं, अब इन्वर्स पॉसिबल है तो इन्वर्स लेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ डी लेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ डी लेने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं, फर्स्ट डायगोनल की वैल्यूज़, इनको आपस में एक्सचेंज करते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, एंड जो ये दूसरी दोनों डायगोनल्स में वैल्यूज़ हैं, इनके साइंस चेंज होंगे, तो ये -3/4 हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, प्लस, कोई साइन नहीं था, इट्स मीन प्लस, इधर +1 है, इधर भी साइन चेंज होके -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया एंड एडजॉइंट भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, डी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, अब इस केस में हम इसको यूं लिख सकते हैं ना क्लास, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या था हमारे पास, 1/4। ठीक है, तो इधर नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ डी 1/4 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए की वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास थी 2 - 1 -3/4 1/2। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी। अब देखें, ये चीज़ नीचे जब डिवाइड हो रही होती है, ऊपर जाके इस तरह मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 है, -1 है, -3/4 है, 1/2 है। अब इस 4 को अंदर सारी एंटिटीज़ के साथ हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 2, 4 × -3/4। ठीक है, -1, 4 × 1/2। अब देखें, 4 2 ज़ा 8, इधर भी आएगा ना 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4। अब इधर देखें कटिंग हो रही है। ठीक है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो -3 आ जाएगा इधर, एंड इधर देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, ये हमारे पास डी इनवर्स आ गया है। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डी का ले लिया है। फाइनल आंसर हमारे पास ये है। नेक्स्ट, अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है और नीचे 2 पार्ट्स हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। मैं सेकेंड पार्ट वेरीफाई करने लगी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी में करा रही हूँ, सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट करा रही हूँ, जिसमें हमने प्रूव करना है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी इनवर्स बी। अच्छा जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होती है, हमारे पास डायगोनल्स में 1 होते हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ 1 होंगे, बाकी सारे हमारे पास जीरोज होते हैं। ठीक है, डायगोनल में हमारे पास 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, बाकी जीरोज होते हैं। तो ये इधर आई से मुराद ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास बी मैट्रिक्स है 3 2 -1 -2। ठीक है,
अब देखें, हम सबसे पहले इस पार्ट को प्रूफ, 3 इसके हैं ना, 1 2 तो सेकंड हमने प्रूफ नहीं करना, बस मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती है, और 2 सेकंड ये पार्ट है, ठीक है। तो हम फर्स्ट लेते हैं कि हम पहले सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करने लगे, ठीक है। तो बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें बी इनवर्स चाहिए, ठीक है। बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेंगे, हम इनवर्स में सबसे पहले क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनल्स को, ठीक है। एंड में माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस 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 4, इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट बी आ गया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट बी is not equal to 0, so it is a non-singular matrix and its multiplicative inverse is possible, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट, फिर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट वैल्यूज चेंज होती हैं, ठीक है। ये देखें 3 और -2 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, तो -2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, एंड बाकी 2 के साइंस चेंज होंगे, तो इस इधर हमारे पास -1 था, +1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 था तो हमारे पास -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अब एडजॉइंट आ गया। फिर हमने बी इनवर्स लेना है। बी इनवर्स में मैंने आपको बताया है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, हमारे पास क्या आया था, -4, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट वाली पूरी मैट्रिक्स लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, हमने फाइंड आउट क्या करना था, बी इनवर्स, यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। बी इनवर्स, अब हमारे पास बी इनवर्स आ गया और बी हमें पता है, तो अब इन दोनों को हम आपस में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट हम बी की ब्रैकेट लिखेंगे, दैट इज 3 2 -1 -2, ये बी की ब्रैकेट मैंने लिखी। अब मैं इनवर्स ऑफ बी इनवर्स, ये आया था ना, इसको लिखूंगी 1 बाय -4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में मैं मल्टीप्लिकेशन के साइंस डाल देती हूँ, ठीक है। -2 -2 1 3, ठीक है। अब मैं इसको पीछे ले आती हूँ, 1 डिवाइड बाय -4 को मैं पीछे ले आती हूँ, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करके इन दोनों को मैट्रिसेस को सॉल्व करूँगी पहले, ठीक है, सही है। अब देखें आप क्या होगा, अब देखें सबसे पहले, अब -4 ये साइड पे रहेगा, ब्रैकेट्स को जैसे मैंने आपको 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना बताया है पीछे, वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ओ सॉरी इधर था, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, और हमारे पास प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया हुआ कि पहले की रो लेते हैं, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब देखें 1 डिवाइड बाय -4, प्लस माइनस 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 4 आ जाएगा, होगा माइनस, ये 3 3 से कैंसिल 0, ये 4 4 से कैंसिल 0, ठीक है। 2 - 6 इधर भी -4 आ जाएगा, सही है।
अब हमने इसको इस 4 को अब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर हम इधर करा देते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड को हो जाता क्वेश्चन। करा सकते हैं इधर भी अंदर मल्टीप्लाई, लेकिन उससे क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से पहले हम इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, फिर इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब ये 1 बाय -4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -4, इधर भी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -4, इधर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -4। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये इससे पूरा कैंसिल, 1 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है। इधर भी 0 को जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इधर भी ये कैंसिल होके 1। ठीक है, अभी ये हमारे पास किसका आंसर आया है, बी इनवर्स का। ठीक है, इस चीज़ का आंसर हमारे पास आ गया है। आइडेंटिटी हमें पता है कि ये होती है। अब हमने ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, बी इनवर्स बी। ठीक है, बी इनवर्स बी कैलकुलेट करने के लिए अब हम दोबारा से बी नहीं निकालेंगे। ठीक है, बी इनवर्स हमने निकाला है ना, हम उसी को ले लेंगे। क्या हमने बी इनवर्स बी निकालना है। ठीक है, तो बी इनवर्स की मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, पहले तो हमारे पास बाय 1 बाय -4 था और मैट्रिक्स के अंदर -2 1 3 -2 यही थी ना हमारे पास। बी इनवर्स की जो हमारे पास आंसर लास्ट आया था वो यही था। तो बी इनवर्स पहले मैंने लिखा और अब मैं आगे क्या लिखूंगी, बी। और बी हमारे पास क्या है, 3 2 -1 -2। ठीक है, अब मैं इनको आपस में वही हम -4 को 1 बाय -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अभी भी, लेकिन मैं अभी नहीं करा रही क्योंकि फिर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इसको एंड पे -1 बाय -4 को मल्टीप्लाई कराऊंगी। ठीक है, पहले मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को देख लेती हूँ, मैट्रिसेस को। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 +3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, फिर नीचे हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +3 मल्टीप्लाई बाय -2। सही है, अब सॉल्व आउट करेंगे इसे। 1 डिवाइड बाय -4 बाहर है, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा -6 प्लस 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई -4 प्लस माइनस माइनस -4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, 0 आ जाएगा, इनको सॉल्व करके भी -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 बाय -4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी। -4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -4, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -4। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0, ये भी 0 एंड ये भी कैंसिल आउट होके हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, बी इनवर्स बी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ये आया था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, बी इनवर्स। ठीक है, फिर हमारे पास बी इनवर्स बी हमारे पास ये आया, इसको हम सेकंड दे देते हैं। एंड आई हमारे पास क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, मैट्रिक्स 1 0 0 1, यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम थर्ड दे देते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 इट इज प्रूव्ड दैट। अब देखें ये तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है ना, ये दो भी इक्वल हैं और ये भी इनके इक्वल है। ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं। सो क्या हमारा प्रूव हो गया कि बी इनवर्स इक्वल्स टू आई है और इक्वल्स टू बी इनवर्स बी है। ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो गया है। पार्ट ए आप लोगों का होमवर्क है। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है इसमें इन्वर्स नहीं लेना, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे आप। ठीक है, उसको ए इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। और इस डिटर्मिनेंट ए का मतलब है कि आप डिटर्मिनेंट लेंगे ए का सिंपल और उसको आई मैट्रिक्स, जो मैंने आपको बताई आई मैट्रिक्स क्या होती है, 1 डायगोनल में 1 होता है और बाकी 0, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
डिटर्मिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस में ये आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे अगर इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, मींस डायगोनल्स में 1 आता है, बाकी रिमेनिंग एंट्रीज 0 होती हैं, तो इट्स मीन ये आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 करते हैं। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक है 3 4 5 7, ठीक है, सेकंड है 7 -4 -5 3। ठीक है, हमने चेक करना है कि ये आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 प्लस 5 × -4। ठीक है, फिर इसी तरह 4 × 7 प्लस 7 × -4। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, 3 × -5 एंड 5 × 3, बीच में प्लस। ठीक है, नेक्स्ट 4 × -5 प्लस 7 × 3। चलें जी, सॉल्व आउट करते हैं। 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 7 4 ज़ा 28 प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ा 28। 5 3 ज़ा 15 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 3 ज़ा 15। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 प्लस 7 3 ज़ा 21। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वैल्यू प्लस आएगा और माइनस करेंगे 21 में से 20 को 1 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होंगे, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वैल्यू प्लस आएगा एंड 21 में से 20 गए 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये आई की इक्वल आया है ना। ठीक है, ये आई मैट्रिक्स की इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इट्स मीन ये आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, लिख देंगे दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा, हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमें ए बी एंड डी मैट्रिसेस दी हुई हैं, देन वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है। ये दो पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, मैं सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, डी ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डी इनवर्स। ठीक है, हमारे पास ब्रैकेट में इधर मैट्रिसेस लिख लेती हूँ। ए मैट्रिक्स है 4 -1 0 2। बी डी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -2 1 2। ठीक है, सो अब हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, दैट इज डी ए का इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम जब डी ए का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले डी ए का, जब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो डी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम डी की ब्रैकेट लिखेंगे, फिर हम ए की ब्रैकेट लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 प्लस 1 × -1 -2 × 4 प्लस 2 × -1। नेक्स्ट 3 × 0 प्लस 1 × 2 -2 × 0 प्लस 2 × 2। ठीक है, ये मैट्रिसेस क्लोज हो गई। 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 2 ज़ा प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमने प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 11 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 10 आ जाएगा,
इधर 2 एंड इधर 4। ये हमारे पास आया है DA, ठीक है। अब हमने DA का इन्वर्स लेना है, तो हम क्या लेंगे, एडजॉइंट ऑफ DA डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ DA, ठीक है। अब ये DA की मैट्रिक्स आ गई है, पहले इसका क्या लेते हैं हम, इन्वर्स में सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो DA का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। इसमें 11 4 ज़ा 44, या मैं डायरेक्ट करी माइनस माइनस प्लस, और 10 2 ज़ा 22, ठीक है। एक स्टेप मैंने मिस किया, वो मैं यहाँ कर देती हूँ। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, तो ये हमारे पास 20 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20 और 11 4 ज़ा 44, ठीक है। 20 और 44 को ऐड करेंगे 64 आ जाएगा। ये हमारे पास DA का डिटर्मिनेंट आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने DA के डिटर्मिनेंट लेने के बाद DA का एडजॉइंट लेना है, ठीक है। ये एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हम देखें डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम क्या लेंगे, एडजॉइंट ऑफ DA, ठीक है। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, अब हमारे पास ये DA की मैट्रिक्स से इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, 4 ऊपर 11 नीचे, इन दोनों के साइंस चेंज करेंगे, -2 10, ठीक है। अब हमारे पास DA इनवर्स क्या था, 1/DA का डिटर्मिनेंट, और इधर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ DA, ठीक है। अब देखें 1/DA डिटर्मिनेंट क्या आया था, 64, तो इधर 64 लिख देंगे, और एडजॉइंट ये है, ये ब्रैकेट हम मैट्रिक्स पूरी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, 11 डिवाइडेड बाय 64। हम इसकी डिवीजन करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 6 ज़ा 12, तो 1/16 आता है, ठीक है। 1/16, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5/32 आता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, -1/32 आता है, ठीक है। और 11 64 की डिवीजन नहीं हो सकती, तो 11/64। ये हमारे पास DA का इन्वर्स आ गया है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, फाइनल आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है A इनवर्स D इनवर्स इक्वल्स टू, हमने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम A इनवर्स लेंगे। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो A हमारे पास, A मैट्रिक्स लिख लेंगे पहले हम मोड के साथ, 4 -1 0 2, ठीक है। फिर इनको 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, -1 प्लस 0 एंड इट्स 8, ठीक है। एज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट A इनवर्स हमारे पास पॉसिबल है, तो A इनवर्स लेंगे। इनवर्स लेने के लिए एडजॉइंट ऑफ A लेंगे। एडजॉइंट ऑफ A के लिए हम इसको एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, हमारे पास A मैट्रिक्स जो थी वो 2 4 हो जाएगा, और इधर के साइंस 0 के साथ, तो वैसे इधर देखें आप प्लस है A मैट्रिक्स में, ये देखें प्लस है, लेकिन हम 0 के साथ कोई साइन नहीं डालते प्लस माइनस का, तो वो इधर माइनस का साइन नहीं आएगा, लेकिन इधर -1 है तो इधर +1 हो जाएगा, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया। अब हमने A इनवर्स लेना है, तो क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आया था, 8, ठीक है। तो इधर 8 लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A की पूरी मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 1 0 4, सही है। नेक्स्ट हमने इसको हम A का नाम दे देते हैं। अभी हमारे पास A इनवर्स आया। अब हमने नेक्स्ट D इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इसी मेथड से D इनवर्स निकालेंगे।
एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, डी मैट्रिक्स हमारे पास है इसका 3 - 2 1 2। ठीक है, तो 3 2 ज़ा यस डायरेक्ट नहीं करते हम। 3 × 2 -1 × -2। 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 6 7 8 8 आ गया। ठीक है, एज डिटर्मिनेंट डी इज नॉट इक्वल टू 0, सो डी इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, तो अब एडजॉइंट ऑफ डी लेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी लेने के लिए हम डी मैट्रिक्स की इन एंटिटीज को एक्सचेंज करेंगे। 2 और 3 हो जाएगी और इनके साइंस चेंज करेंगे, इधर -1 और इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने डी इनवर्स लेना है, 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी और एडजॉइंट ऑफ डी। सो 1 बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 आया था, हम 8 लिखेंगे। एंड एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी 2 2 -1 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इसको बी कह देते हैं। अब डी ए इनवर्स का जो हमारे पास आंसर आया था ये, ठीक है, ए इनवर्स का आंसर, और ये अभी हमारे पास डी इनवर्स का आंसर आया है। ठीक है, ए इनवर्स डी इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स डी इनवर्स, पहले ए इनवर्स की ब्रैकेट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/8 और आगे उसकी जो मैट्रिक्स है वो 2 1 0 4। ठीक है, फिर हमने डी इनवर्स लिखना है तो 1/8 2 2 -1 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं और इनकी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1/8 × 8, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। ठीक है, ये आपस में, और आगे मैट्रिसेस भी हम लिख लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 ज़ा 64। ठीक है, एंड 2 × 2 प्लस 0 × 2, फिर 1 × 2 प्लस 4 × 2। ठीक है, 2 × -1 प्लस 0 × 3, 1 × -1 4 प्लस 4 × 3, 1/64, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 0, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 3 ज़ा 12। फिर हमारे पास 1/64, 4 8 9 10 -2 और इधर 11 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस 1/64 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट्स 4 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/64। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/64 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/64, 11 मल्टीप्लाई बाय 1/64। देख लेते हैं इसका आंसर। 4 1 ज़ा 4 और 4 16 ज़ा जो होता है हमारे पास 64, तो इधर 16 आ जाएगा। एंड इधर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 -1/32, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 5/32 और इधर 11/64। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है, ए इनवर्स डी इनवर्स। ठीक है, इसको हम सेकंड कह देते हैं। अब फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या थी 1/16, सॉरी ये 1/16 है। ठीक है, 1/16 -1/32, 5/32, 11/64। सेम हमारा आंसर यही आया है। सो फ्रॉम 1 and 2 it is proved that DA का होल इनवर्स इक्वल होता है A इनवर्स D इनवर्स। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया है।